हम बात करेंगे नकीब के साथ 2 और लड़कों को भी उठाया था, लेकिन बाद में उन्हें 3 दिन बाद छोड़ दिया गया, लेकिन नकीब को नहीं छोड़ा। हम उनसे बात करते हैं। हज़रत अली हमारे साथ मौजूद है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद कासिम। मोहम्मद आसिम। हज़रत अली, आपसे मैं शुरू करूँगी। क्या हुआ था, किस तरह आप लोगों को उठाया, क्या वाक़या हुआ था? जी, ये नकीब जो है ना, ये मेरा एफबी फ्रेंड था। ये एफबी फ्रेंड था, इसी से तकरीबन साल 1.5 साल से इसको मैं जानता था एफबी पे। और इससे जो है ना फंक्शन वगैरह में फिर मुलाकात भी हुई है। फेसबुक पे आपकी दोस्ती? जी जी, फेसबुक पे दोस्त था और फंक्शन वगैरह में मुलाकात भी हुई। इससे जो है ना मेरा क्लोज़ फ्रेंड बना। तो जब भी हम लोग यहाँ पे आते थे, हम लोग मंगोपीर में रहते, जब भी हम लोग यहाँ पे आते थे तो इसके साथ यानी छाई माई वो जो है ना मुलाकात कर लेते थे। इससे पहले भी हुई है। तो इस दिन हम लोग कपड़े लेने आए थे लासेफ में, हम लोग कपड़े यहाँ से लेते हैं। तो इस दिन इसने मुझे मैसेज किया मैसेंजर पे, बोल रहा है हम आपको बहुत मिस करते, मिलने आ जाओ। हमने बोला कपड़े के लिए नहीं हम आ रहे, तो असर के बाद जो है ना हम आपसे मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे आए, जैसे आए हमने नकीब को मैसेज किया कि कहाँ पे हो, तो उसने कहा कि ये अली टोन प्लाजा के साथ आ जाओ। तो हमने कहा कि ठीक है। तो हम आए, नकीब के साथ मिला, सिर्फ मिला जुला और बात तक उसने कहा आ जाओ होटल पे बैठते हैं चाय ये पी। अलासिफ का जो बाहर होता हाँ है, जी वहाँ जी पर? जी जी। ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग बैठ गए तीनों, मैं था और मेरे साथ ये दोस्त थे कासिम, ये भी था और नकीब भी था। तो कितने लोग थे आप? 3 लोग थे। 3 लोग थे। जी जी, कासिम, आप और नकीब। तो हम लोग वहाँ पे बैठे और वेटर आया, उसने कहा जी, और नकीब ने उसको ऑर्डर दिया कि 3 चाय ले आओ, 4-5 केक ले आओ। तो इतने में 5-6 बंदे आ गए, सेवा लिबास में थे, कुछ पेंट शर्ट में थे, कुछ कपड़े में थे। तो सीधा हमारे पास आ गए। उसने कहा उठो, तो हम लोग उठ गए। न कुछ नाम पूछा, कुछ भी नहीं पूछा उसने, बस सिर्फ नकीब ने बोला कि मसला क्या है। उसने बोला बस गाड़ी में बैठो। फिर मैंने नकीब को बोला कि जी जो है ना हम पे शक हुआ है और अपना इंक्वायरी करने थे इससे। तो उसने कहा ठीक है। हम गाड़ी में बैठ गए। पहले हमें चौकी ले गए, सचल चौकी। तो वहाँ पे पहले हमें एक कमरे में बिठाया। हम जैसे बैठने वाले थे तो हम दोनों को अलग किया। उसने कहा कि आप बाहर जाओ। हम लोग बाहर गए और नकीब को अलग किया, हमें लॉकअप में डाला। तो तकरीबन 40-50 घंटा ऐसा टाइम जो है ना हम ये चौकी में थे। 40 से 50 घंटे आपको? नहीं, मिनट्स अच्छा। चौकी में थे, यानी 1 घंटा चौकी में थे हम लोग। तो उसके बाद हमारे आंखों पे जो है ना पटिया लगाया और हम दोनों के, उसने कहा कि हम आपको अब जन्नत में भेजेंगे। और अभी कुछ बताया नहीं था? कुछ नहीं बताया, बस सिर्फ पूछा आप लोग कहाँ इस यहाँ पे किस लिए। हमने बोला कि ये हमारा दोस्त है एफबी का, इसे मिलने आए थे। उसने कहा क्या मशवरा कर रहे थे, क्या प्लान कर रहे थे। हमने बोला कुछ नहीं कर रहे हम लोग। और उसने कहा क्या करते हो। हमने बोला अभी मैंने मैट्रिक क्लियर किया, अभी पुलिस में मुझे अप्लाई देना है। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, नकीब के बारे में क्या जानते हो। मैंने बोला बस उसके बायोडाटा के बारे में तो नहीं जानता, बैकग्राउंड के बारे में बस, वो मेरा एफबी फ्रेंड है, मेरा मैसेंजर भी है, उसके सारे मैसेज भी पड़े हुए। तो उसने कहा कि चलो ठीक है। फिर तकरीबन घंटे बाद हमारे आंखों पे पट्टी लगाया हम दोनों का, तो हमें गाड़ी में बिठाया। तो उस टाइम हमें पता नहीं था कि नकीब हमारे साथ गाड़ी में है। तो तकरीबन 1 घंटे का सफ़र किया हम लोगों ने गाड़ी में। तो फिर एक नामालूम जगह पे जो है ना आपको ले गए। तो वहाँ पे जैसे हमारी पाँव में जो है ना वो लगाया, हथकड़ी जैसे जिसे वो लगाया, और हाथ भी पीछे से बांध देते, आँख भी बांधे। तो उसने कहा कि हाथ खोलो, कमरे में बिठाया हमें, और जैसे भी ऑफिसर लोग आएंगे ना तो आप लोग अपने आंखें बंद कर लेना। ठीक है। तो हमने जैसे आंख की पट्टी ऊपर की तो नकीब भी हमारे साथ मौजूद था। अच्छा, आपको पता नहीं पता उस नहीं था वक्त तक गाड़ी, नकीब हाँ साथ है? गाड़ी में पता नहीं था। और नकीब ने कहा कि मुझे पता था कि तुम लोग भी साथ में हो। तो हमें वहाँ बिठाया। फिर तकरीबन ईशा के टाइम एक बंदा आया, सेवा लिबास में था, और हमारे आंखों पे पट्टी थी। उसने कहा कि कहाँ के रहने वाले हो। हमने बोला मंगोपीर के। किस लिए आए हो ये सब वो फिर भी उसी ने पूछा अच्छा पीछे कहाँ के रहने वाले हो। हमने बोला वज़ीरिस्तान के। बोल रहे तीनों मसूद हो। हमने कहा जी। तो फिर जो है ना गेट बंद कर दिया उसने। फिर ये रात भी गुजरी। फिर आपने नकीब से उस वक्त बात की? कुछ नकीब को पता था क्या हो रहा है? तो नकीब को उसने हमसे पूछा कि आप लोगों ने कुछ तो किया नहीं है। ये अच्छा, उसको भी ये पता उसको नहीं भी था? पता सब नहीं एक था। दूसरे से पूछ रहे हो? जी जी, हमें भी ये शक था कि शायद इन लोगों का हम पे शक हुआ है, हम दोनों पे, क्योंकि हम यहाँ पे नया है, वो तो यहाँ का रिहायशी था। तो जब मैंने नकीब को बोला कि आपने तो कुछ नहीं किया होगा। उसने बोला नहीं यार, ये मोबाइल तो 1 घंटे पहले भी मैंने देखा था, यहाँ पे घूम रहे थे ये लोग। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इन लोगों का हम पे शक हुआ है, ये अपना इंक्वायरी कर ले। परेशानी और एक दूसरे को तसल्ली दे रहे थे। तो ये रात भी गुजरी। तो सुबह
खाना माना सब कुछ दिया उन लोगों ने। सुबह ईशा की नमाज अजान के साथ उस नकीब को बाहर बुला दिया। तो बाहर बुला दिया, उसके वो पाँव से वो भी निकाला, हाथ पीछे की तरफ बांध दे, आंखों पे पट्टी था। तो उसकी थोड़ा चीखे की आवाज़ आई। हम समझे कि उसको हमें पता जी हमें पता लगा कि इसको रिमांड दे रहे हैं। तो उसको तकरीबन 1 घंटा या कितना रिमांड दिया। फिर उसके बाद फिर दरवाज़ा खटखटाया और हमें जो है ना उठाया वहाँ से। जब हमें उठाया तो फिर मेरे पाँव भी खोले और हाथ पीछे की तरफ बांधा और आंखों पे डबल पट्टी लगाया। फिर ऐसे टेबल था उस पर लिटाया, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें बांधा। अभी भी ये ज़ख़म है रस्सी का। तो आंखों पे पट्टी था और क्या नाम है, मुंह में वो कपड़ा लगाया और नाक में आंखों में नसवारा डाला और यहाँ से पानी डाल रहे थे पेप से, वो सीधा यहाँ मैदे में जा रहे थे। और अभी कुछ आप लोग को बताया नहीं था? कुछ नहीं बताया था, बस सिर्फ ये कह रहे थे कि आप खामखा कुछ किया होगा। मंगोपीर में रहते, हमने बोला सर जी आप लोग इंक्वायरी करो दुकान में, जिससे भी पूछना है पूछ ले, पर हमने कुछ नहीं किया। तो उसने कहा कि बस हम इंक्वायरी कर रहे हैं। तो फिर तकरीबन उसने एक बाल्टी पानी जो है ना मेरे नाक से लेकर यहाँ से मैदे था उसमें नसवार था। फिर हम उल्टी कर रहे थे। फिर जैसे हम नॉक आउट होने वाले थे फिर ऊपर से पानी डाला। फिर आखिरकार हम बहुत मजबूर हुए। फिर हमने कहा कि सर जी अगर आप लोग हमारी लाइफ ख़राब करना चाहते हो तो ये मंगोपीर का पूरा कब्रिस्तान मैंने भरा दिया। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग की ज़िंदगी ख़राब करना चाहते हैं हम लोग और ज़्यादती कर रहे हैं, फिर तो मैंने मान लिया वो कब्रिस्तान मैंने भरा है। तो उसने कहा नहीं जो किया है वो बताओ। तो मैंने कहा सर जी आप लोग हम सुशार आप इंक्वायरी कर लो, हम यही मंगोपीर में रहते हैं, बच्चे से पूछ लो। फिर हमें रिमांड में जो है ना वहाँ बयान लिख दिया उन लोगों ने। फिर हमें उठाया और इधर पैर पे भी मार रहे थे और पैर का मुझे पता नहीं चल रहा था कि पैर पे कोई मार रहा है। तो फिर जो है ना बयान लिखा, फिर इसको निकाला इसको भी रिमांड दिया, हमें अलग अलग बिठाया था। फिर बयान लिख दिया। उसके बाद फिर एक जगह अंदर कमरे में बिठाया और पाँव में जो है ना वो कड़िया वगैरह लगाया और हमें अंदर बिठा लिया। और फिर ये रात भी गुजरी। सुबह तकरीबन 12:30 कितने बजे होंगे, फिर दोबारा आ गए वो लोग और नकीब को उठाया और नहीं बाहर आ जाओ। नकीब को फिर रिमांड दिया। तो नकीब को जैसे रिमांड दिया उसने कहा कि आप भी आ जाओ। मैं खाना खा रहा था तो उसने कहा खाना खा रहे हो? मैंने बोला जी। तो उसने कहा बस खाना खा लें। और नकीब अंदर हमारे साथ बैठे। मैंने बोला क्या हुआ नकीब? उसने बोला यार पता नहीं यार क्या हो रहा है। वो कह रहा है कि तुमने ऐसे किया, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया है। नकीब से क्या कह रहे थे, उसने क्या किया है? वो कह रहा है कि तुम ये उधर गांव में क्या करते थे, उसके वो क्या नाम है कीमुला के गनमैन थे। अच्छा। हाँ। तो उसने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बस अल्लाह सब्र दे हमें, अल्लाह हमारे साथ है, हम बे गुनाह है। तो उसने कहा कि तो सुबह फिर जो उसको हमारे पास वापस ले आए तो हम लोगों ने खाना खा लिया, नमाज़ पढ़ ली और हम लोग थोड़ा सो गए। तकरीबन 1 घंटा बाद फिर आधे घंटे बाद फिर आ गए। फिर दरवाज़ा खटखटाया। फिर उसने हमारे आंखें तो बंद थे, उसने बोला उठो। मैं उठ गया। मैंने बोला अब साजा की बारी तो मेरी है। तो उसने कहा नहीं आप बैठ जाओ। नकीब को बाहर बुलाया। उसके बाद नकीब को हमने नहीं देखा। 2 दिन 2 रात हमारे साथ था। उसके बाद उसको नहीं देखा और हम लोग तो समझे कि नकीब को शायद उसने छोड़ दिया और जो है ना शक हमारे ऊपर है। नकीब तो आके रहायशी है। तो नकीब तो तीसरे दिन जो है ना हमें फिर खाना वाना सब कुछ दे रहा था सही और कंबल वगैरह भी दिया। फिर मारना बंद कर दिया? हाँ मारना तो बंद कर दिया। यानी हमें पता चला कि हम बेगुनाह है और यानी ऐसा सलूक वैसा नहीं कर रहे थे जैसे पहले थे। तो सुबह हुई और असर और मगरिब के बीच के टाइम था और पुलिस मोबाइल में हमें बिठा दिया। आंखें पीर से पट्टी लगाया और हाथ भी बंधे हुए थे और यहाँ पे चौकी पे ले आया और चौकी पे 10:30 बजे जो है ना मेरी आ किया। जब हम घर पहुँचे तो सब कह रहे थे कि नकीब कहाँ है, नकीब कहाँ है, क्योंकि घर वाले को तो पता था, यहाँ पे एफबी का फ्रेंड है उसको सबको पता था कि इन तीनों को उठा लिया है। तो हमने कहा कि उसने कहा कि नकीब को नहीं छोड़ा है। फिर उन लोगों का आपको उस वक्त तक लग रहा था कि नकीब को पहले छोड़ दिया? हाँ हमें तो लग रहा था कि उसको पहले छोड़ दिया। तो उसके बाद फिर 13 तारीख को उसकी एक तस्वीर थी जो यानी शक के ऊपर थी। हमारा तो शक हुआ था फिर यानी कंफर्म नहीं था कि वो नकीब है। तो उसके बाद 17 तारीख को लाइव वीडियो चल रहा था एफबी पे। फिर हमने देखा कि यहाँ ये ओईदी में पड़ा है, तब हमें पता चला। जी नकीब की कहानी सबने सुनी जब से अगवा और फिर नकीब के कत्ल की बातें सामने आई, जब से उसकी सोशल मीडिया पर तस्वीर सामने आई, सब उसके बारे में बात कर रहे थे। लेकिन आज हमने कोशिश की है
कि जिनके साथ ये वाकया हुआ, जो दो लड़के नकीब के दोस्त जिन्हें नकीब के साथ उठाया गया था, उन पर क्या बीती, नकीब पर क्या बीती, वो आपके सामने रखें। नकीब का वालिद जो अमन की बात करता है, उसकी बात हमने आपके सामने रखी। अब आप लोग सोचिए और मुतालबा कीजिए, क्योंकि एक एक शख्स ने मुतालबा किया है और नकीब के वालिद ने आपने देखा कि चारों सूबों की आवाम, हर मर्द हर औरत से शुक्रिया अदा किया है कि उन लोगों ने नकीब के लिए आवाज़ उठाई, इसलिए आज हर कोई बात कर रहा है। राव अनवर आज भी आज़ाद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब मजीद 3 रोज़ की मोहलत दी है। देखते हैं किस केस में क्या होता है।